झारखंड के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो गई है। 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। वही चुनाव परिणाम 2 मार्च को होगा। इसके लिए अधिसूचना 31 जनवरी को जारी होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि एक मामले में सजा होने के बाद कांग्रेस नेता ममता देवी की विधायकी रद्द हो गई थी, जिसके बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है। तो आपको बता दें, रामगढ़ में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं चुनाव परिणाम 2 मार्च को आएगा। इसके लिए अधिसूचना 31 जनवरी को जारी होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि एक मामले में सजा होने के बाद कांग्रेस नेता ममता देवी की विधायकी रद्द हो गई थी और उसके बाद ये इसकी घोषणा की गई है। तो झारखंड के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो गई है। 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं चुनाव परिणाम 2 मार्च को होगा। इसके लिए अधिसूचना 31 जनवरी को जारी होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि एक मामले में सजा होने के बाद कांग्रेस नेता ममता देवी की विधायकी रद्द हो गई थी, जिसके बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि गोलीकांड मामले में सुनवाई हुई और जिसके बाद विधायक ममता देवी की विधायकी रद्द हो गई, जिसके बाद अब उस सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है। और इसी खबर पे और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे रांची से संवाददाता करिश्मा जुड़ चुके हैं। करिश्मा, रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव की घोषणा हो गई है। अब तक का क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? से बात है कि रामगढ़ विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि फरवरी में ही उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और तिथि की घोषणा कर दी गई है। जो तिथि है वो यही है कि 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव होना है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है क्योंकि लगातार महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि महागठबंधन इस बार रामगढ़ उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। लेकिन ये भी है कि रामगढ़ कांग्रेस की सीटिंग सीट है और बात देखिए उपचुनाव की करेंगे तो पिछले 8 सालों में 5 उपचुनाव कांग्रेस ने लड़ा और 5 में जीत हासिल की है और लिहाजा इस बार भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि लगातार कांग्रेस जो है रामगढ़ उपचुनाव के लिए तैयार है। क्योंकि जब विधायकी रद्द हुई थी ममता देवी की, उसी के बाद कई बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी कौन रहने वाले हैं। लेकिन जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जी 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार है और उम्मीदवार की भी घोषणा कुछ दिनों बाद कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि संभावना ये भी जताई जा सकती है कि जो ममता देवी के पति है बजरंग महतो, वो शायद वहां के उम्मीदवार रह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कई बातें सामने आ रही थी। उनकी ओर से कहा जा रहा था कि रामगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। तो अब 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव होना है, उससे पहले उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी और आने वाले समय ये बताएगा कि महागठबंधन की ओर से आखिर कौन उम्मीदवार रहने वाला है। 2 मार्च को काउंटिंग है, हालांकि उससे पहले की जो प्रोसेस है वो तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं। और दूसरी ओर अगर मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करेंगे तो उनकी ओर से भी जो तैयारियां हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही है। तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर महागठबंधन और मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन उम्मीदवार रहने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए करिश्मा। तो आपको बता दें कि रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है और गोलीकांड में मामले में सुनवाई के बाद ममता देवी की विधायकी रद्द हो गई थी, जिसके बाद अब रामगढ़ में उपचुनाव की घोषणा की गई है।